सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अम्मी, तुम रो रही हो? मेरी छोड़े ना, आप अपनी बताएं, कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? अगर तुमने कोई खैर की खबर सुनाने के लिए फोन किया तो सब अच्छे हैं, और अगर कोई बुरी खबर सुनाने वाली हो या अपने ससुराल की शिकायतें लगाने वाली हो तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। अब बताओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खुशी हुई सुनकर। जीती रहो और अपने जीने के लिए जितने जतन कर सकती हो करती रहो। यहाँ जब भी फोन करना, खुशी की खबर सुनाने के लिए करना। बस ऐसे समझो जैसे तुम जंग के महाज पर हो और तुम्हें हर कीमत पे जंग जीतनी होगी, अपने अब्बू की खातिर, अपनी छोटी बहन की खातिर, अपने घर की खातिर। तुम्हारी मदद ना तो मैं कर सकती हूँ, ना ही कोई और। कोई तुम्हारी मदद कर सकता है ना तो वो खुद तुम हो। तुम। अच्छा, तो ये जंग मेरे अकेले की है, इसे सिर्फ मैंने ही लड़ना है। कितनी अजीब बात है ना, हमारे माशरे में लड़कियों को, बेटियों को ही अपने हालात की जंग लड़ने के लिए अकेला कर दिया जाता। अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो उसे तो सब सीने से लगा के रखते, जिस तरह से फराज के वालिदैन ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसके साथ रहे। तुम मेरी बात को गलत समझी हो। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी, मुझे अपनी बेटी के सब्र और सलाहियतों में भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी अपने हौसले से अपने सारे बिगड़े काम बना लेगी। मैं Come to the point, फराज। देखो, यहाँ पे जैसे ऑनर किलिंग्स होती है ना, वैसे ऑनर मैरिजेस भी होती है। मेरे बाबा ने और उसके बाप ने हम दोनों की जबरदस्ती शादी करवाई। I haven't even touched her, by the way, not even once.
और उसे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं उसे उसके मुंह से बात कहलवा भी सकता हूँ। नहीं तो उसे ये भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहता हूँ और वही रहना चाहता हूँ। मेरी सच्चाई का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उसे सब कुछ मैंने शुरू में ही सच सच बता दिया था। जबरदस्ती की शादी करवा दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम इतना सब कुछ हो गया फराज और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और तुम अमेरिका आना चाहते थे ताकि मुझे कुछ भी पता ना चले। यस, हाँ, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे झूठ बोलना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मेरी जिंदगी नहीं है, बल्कि ये मेरी शादी भी नहीं है। इट वाज जस्ट अ फोर्स्ड मैरिज और इसे ये बात पता है। लेकिन मेरे बाबा जो कि 1920s की किसी एरा में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें ये बात कैसे समझाऊं? मैं नहीं समझा सकता उन्हें ये बात। मैं तुमसे हमदर्दी कर सकती हूँ फराज, लेकिन तुमसे मैं शादी नहीं कर सकती। अनीता प्लीज ऐसा मत कहो, आई लव यू, प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो फराज, अगर मैं मान भी जाऊं लेकिन मम्मा नहीं मानेंगी। तो हम उनसे छुपाएंगे ये बात, और वैसे भी उन्हें पता हो ना पता हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, स्पेशली तुम्हारे यहाँ आने के बाद, पिक्चर्स देखने के बाद और इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुमसे नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। प्लीज मुझे बस एक मौका और दो। मैं अपनी जिंदगी से इस मैस को साफ करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तुम्हारी यहाँ वाली बीवी? मैंने उसे बता दिया कि मैं अमेरिका जाने से पहले उसे आजाद कर दूंगा। तो अभी क्यों नहीं करते? अभी पॉसिबल नहीं है, बाबा ऐसा नहीं होने देंगे। तो तुम्हारे बाबा ने अभी ऐसा नहीं होने दिया तो बाद में क्यों होने देंगे? एक बार हमारी शादी हो जाए ना और मेरे यूएस जाने के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए तो आई स्वेयर फिर मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा। देख लो फराज, मैं एक बार फिर तुम्हें ट्रस्ट करने की गलती कर रही हूँ। तुम मुझे आज के बाद धोखा मत देना। अभी भी नहीं। यहाँ जब भी फोन करना खुशी की खबर सुनाने के लिए करना। बस ऐसे सोचो जैसे तुम जंग के महाज पर हो और तुम्हें हर कीमत पे जंग जीतनी होगी। तुम्हारी मदद ना तो मैं कर सकती हूँ ना ही कोई और। कोई तुम्हारी मदद कर सकता है ना तो वो खुद तुम हो। राज आए नहीं अभी तक। वो वही थी, और कौन हो सकती? अगर वो सचमुच अमेरिका में थी तो इतनी जल्दी पाकिस्तान कैसे आ सकती है? और अब तो उसे सब कुछ पता भी चल गया है, फिर भी फराज के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रही है? क्या मैं फराज को कॉल करूं? नहीं, मुझे पहले हरीम को कॉल करनी चाहिए। हेलो, हाँ समीन बोलो। तुमने उसको पिक्चर सेंड की थी, तुम जानती हो कि हुआ क्या है? क्या? वो यहाँ पाकिस्तान आ गई है। कौन? अनीता, और कौन? क्या? पाकिस्तान कैसे आ गई वो? ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है। कुछ देर पहले ही वो हमारे घर पर आई है। लेकिन वो उतनी जल्दी यहाँ पहुंच कैसे गई? वो भी डायरेक्ट घर? किसी ने सवाल नहीं किया उससे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो डांट के वहां से भेज दिया गया। और तुम चली गई? मैं क्या करती, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया एकदम से।
भाई तुम डट के खड़ी रहती हो उसके सामने, तुम बीवी हो फराज की ज़मीन। खैर चलो, वैसे मुझे लगता है तीर निशाने पे लग गया है। वो तुम्हारी तस्वीरें देख चुकी है, उसे पता चल जाएगा ना कि फराज शादीशुदा है। तुम देखना, वो उसकी तरफ पलट के देखेगी भी नहीं। तो क्या फराज को छोड़ देगी अब? ऑब्वियसली छोड़ देगी यार। शादीशुदा मर्द से कौन लड़की अफेयर चलाती है या उससे शादी करती है? मैंने वादा किया था ना तुमसे, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। देखा, हो गया तुम्हारा काम। लेकिन फराज तो उसी वक्त उसे बाहर लेकर चले गए थे कहीं। वो उसके साथ चली गई? हाँ शायद। मैं कमरे में हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। तुम कमरे में हो, लेकिन अपने कमरे में बैठे बैठे तो अपने शौहर की खबर तो रख सकती हो ना एटलीस्ट। हरीम, हरीम अब तो आ जाओ। खैर मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। मुझे अपडेट करती रहना कि फराज घर आ गया या जो भी हो रहा है। सही है? ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी। अनीता, तुमने बताया नहीं तुम्हारा अचानक पाकिस्तान कैसे आना हुआ? मेरी मामा की बहन यहाँ रहती है और उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो हमें इमरजेंसी में आना पड़ा। अब कैसी है तुम्हारी मामा की तुम्हारी खाला? I mean, she's not doing that great. So sorry. वैसे तुमने क्या सोचा है जमीन के बारे में, हमारी फोर्स मैरिज के बारे में और सारे सिचुएशन के बारे में? तुमने अपनी मामा को बताना है या फिर नहीं? अभी सोच रही हूँ फराज, सोच के बताती हूँ। But we're good, right? और हमारे बीच से सब ठीक है ना? Yeah. किसी ने अनीता को मेरी और समीन की शादी की पिक्चर्स भेज दी थी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ है। फिर क्या किया तुमने? वो तो मुझसे यहाँ अपना हर ताल्लुक खत्म करने आई थी और उसके बाद तो आपको पता है क्या होता? मेरी सारी प्लानिंग, यहाँ से निकलने के सारे मंसूबे सब खत्म। इसलिए मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया। क्या कर दिया फराज तुमने? ये क्यों किया ऐसा? क्योंकि अम्मी अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। उसने क्या किया? खत्म कर दिया होगा रिश्ता फिर? नहीं, कन्विंस कर लिया था मैंने उसे कि ये शादी जबरदस्ती हुई थी, जो कि एक्चुअली हुई थी, और मैं इससे ना खुश हूँ। और जैसे ही मेरा और उसका रिश्ता फिक्स हो जाएगा मैं समीन को छोड़ दूंगा उसी दिन। फिर मान गई? मना लिया, क्योंकि मैं वाकई उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। वैसे बेटा तुम मानो ना मानो, ये हरकत है उसी की। किसकी? वही तुम्हारी कागजी बीवी, और कौन, जिसे तुम्हारे बाबा ने हमारी जिंदगियों में जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया। जब मैंने उससे टोल लेने की कोशिश की ना, तो मासूम बन के चुपचाप खड़ी हो गई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अनीता को वो तस्वीरें इसी ने भेजी हैं। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को